गाइस हम आ चुके हैं ऋषिकेश बस स्टैंड के पास। बस रहने की व्यवस्था ढूंढ रहे हैं। दिस इज ऋषिकेश एट अराउंड 9 in the evening. वाओ, हेलमेट जिसको पहनना चाहिए उसने पहना ही नहीं। अभी एक जगह कॉल करके मैंने पूछा, भैया सुबह 4 बजे तक के लिए सिंगल पर्सन के लिए बेड। भाई साहब 2000 रुपये मांगे उसने। बोला 9 से लेकर 4 बजे तक। इससे अच्छा मैं फ़िलहाल बस स्टैंड से निकलते हैं यहाँ से, देखा जाएगा जो क्या करना है। 1 मिनट मैडम जी साइड दीजिए। हाँ, अकेले ट्रैवल करने का यही एक सुख है भाई, किसी के चोचले ना झेलने पड़े, सीधा सीधा निकल लो। हाँ, बाकी वाइब तो अच्छी है सिटी की है। सो गाइस, 3:53 in the morning. I'm at the ISBT Interstate Bus Terminal and ये बस का टाइमिंग तो 4 बजे का है। लेट्स सी, अभी तक बस पूरा भरा नहीं है, सो आई गेस वील हैव टू वेट। बट वो सीट मुझे पहले वहाँ की मिली हुई थी, डोर के पास की, बट आई स्पोक टू द कंडक्टर एंड गॉट इट चेंज्ड इधर के लिए, बिकॉज व्यूज़ यहीं से आएंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज़, विल कीप यू पोस्टेड। हाँ तो भाई तुम्हारा भाई पहुंच चुका है सोनप्रयाग। अभी जस्ट बस से निकले। हाँ, हालत ख़राब हो गई भाई बस में। सुबह 4 बजे का निकले हैं और अभी 3 बज रहा है। 11 घंटे का सफ़र बस में बैठे बैठे, बट कोई दिक्कत नहीं भाई। सफ़र बहुत खूबसूरत था। इंस्टाग्राम पे आप लोगों को अपडेट्स मिल ही रहे होंगे। अब मैं निकला हूँ गौरीकुंड के लिए। पहले देखते हैं सोनप्रयाग में अगर कोई स्टे के ऑप्शंस हैं तो बढ़िया है, वरना गौरीकुंड ही जाके पता चलेगा। मैं तो सोच रहा था गौरीकुंड में ही ले लेता हूँ, बट लेट्स सी। चलते केदार घाटी के नज़ारे दिखाता हूँ आप लोगों को। बाकी बने रहना, पहुँचेंगे तो फिर से ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। आ गई मित्रों को घड़ी। ये है वो पुल। इस पुल को क्रॉस करने के बाद जो है हम लोग को टैक्सी, प्राइवेट कैब्स चलती है 50-50 रुपये में सोनप्रयाग से गौरीकुंड। ये अभी ब्रिज के नीचे से मंदाकिनी नदी जा रही है। इतना साफ़ पानी है, पहले मन कर रहा है जाऊँ नीचे में पानी पीऊँ, पर ठीक है नहीं जा सकते फ़िलहाल के लिए। मैं यहाँ पे ये आ चुका है सोनप्रयाग का शटल स्टैंड। नाउ लेट्स गो। शटल लेने से पहले सोचा मंदाकिनी नदी के दर्शन करा ही देता हूँ। सो ये है मंदाकिनी नदी, विच इज़ स्ट्रेट फ्रॉम द ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयस। पानी बहुत साफ़ है भाई, बहुत साफ़ है। मैं लिटरली आर पार देख सकता हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इट्स वेरी स्पिरिचुअल।
यहाँ पर आके ही जो है थकान मिट गई है, जो भी बस का ट्रैवल था 11-12 घंटा, ऑल ऑफ दैट सब कुछ एकदम से निकल गया शरीर से। वुड रिकमेंड दोज यंगस्टर्स, आई मीन आई एम नॉट अगेंस्ट क्लबिंग पबिंग एवरीथिंग, मैं भी कर चुका हूँ, बट आई वुड रिकमेंड घूमो, ऐसी जगहों पे आओ टू नो योर इनर सेल्फ। So guys, आफ्टर थोड़ी सी मशक्क़त एडजस्ट करके वी हैव रीच्ड गौरीकुंड, मे नॉट प्रॉपरली गौरीकुंड बट जस्ट अबाउट 500 मीटर्स यहाँ से गौरीकुंड आ जाएगा, विच इज़ द स्टार्ट पॉइंट ऑफ केदारनाथ ट्रैक। एंड आई एम सीइंग यहाँ पे लोगों को बॉटल्स ऐसे फेंकते हुए, बोल के भी कुछ मतलब नहीं है, फेंक तो चुके ही हैं। इनको अगर अक्ल बुद्धि होती तो ये फेंकते ही नहीं। तो ऐसा कुछ ट्रैक है, मंदाकिनी नदी हमारे बाजू से। The reason I prefer going by walk is because ये बहुत लंबा ट्रैफिक लगता है, क्योंकि दिस इज़ द एंड पॉइंट। तो यहाँ पे सभी लोगों को लाइन से लग के जाना पड़ता है। बट एनीवेज मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा है, गर्मी बिल्कुल नहीं है। मुंबई के 32 डिग्री से सीधा 8 डिग्री। भगवान भोलेनाथ आप सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें, बस बाबा का साथ है तो सब पॉसिबल है। फिलहाल कैमरा में चार्ज नहीं है, पागल हो गया। हाँ चलिए, अब यहाँ से गाड़ियों का डर ख़त्म। यहाँ से स्टार्ट होगा ट्रैक, आई मीन नॉट अ ट्रैक बट यहाँ से गौरीकुंड पहुँचना है। गौरीकुंड पहुँचने के बाद वहाँ पे स्टे लूँगा, आई गो आउट एंड ईट समथिंग एंड देन वीडियोस वगैरह एडिट करेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज़। चलो, आई सी यू गाइस लेटर, बाय। सो गाइज वी आर ऑल सेट, पैकिंग कर लिया मैंने। आई जस्ट गॉट लेट पैक करने में, 4 बजे उठा, 6 बज गए। सो वी नीड टू फास्टन अप, बट उसके पहले मैं आप लोग को मेरा स्टे दिखा देता हूँ। सो दिस इज व्हाट माय स्टे लुक लाइक नाउ। है ना मज़ेदार? हाँ मज़ा आ गया भाई। स्टार्ट करते हैं अब ट्रैक। अपने आंखों से देख लो। ऑलराइट गाइस, सिर्फ 1 किलोमीटर हुआ है। हालत ख़राब तो नहीं हो रही है, आई मीन आई वोंट लाई, पर ख़राब तो हो रही है, बट कोई बात नहीं। महादेव की भक्ति में ही शक्ति है भाई। बाय द वे, दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रैक
mean, I want to go for a trek and I choose this one. How how smart I am. So guys, we have reached Chirwasa. Chirwasa is the first point यहाँ पे लोग रुकते हैं. I mean, I don't know much about it, but ना मैंने research किया है उस हिसाब से. This is something, I mean, this is how Chirwasa looks like. It's all mountain terrain, पूरा जंगल. And here's a waterfall. Cute waterfall. Short waterfall. जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे सब बोल रहे हैं भाई थोड़ा आगे बढ़ो. सो थोड़ा सा एलिवेशन गेन करने के बाद here we are. ये ख़त्म ही नहीं हो रहे भाई. रास्ते भर खच्चरों ने इतनी लात मारी है ना, क्या बताऊँ. बट एवरीथिंग इज फाइन. टाइम फॉर सम गुड फूड. यहाँ पे दिस इज द होटल. I mean, I'm not eating ज़्यादा because I have to climb and there's a lot of distance pending. So see you guys after breakfast. So guys, we have crossed Jungle Chatti. जंगल चट्टी पे नज़ारा कुछ इस तरीके का है. अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है. ब्रेकफास्ट में हमने वी हैड पराठा दही which is a local breakfast which is considered as a good option after coming to Kedarnath. Apart from that, I'm just lost. I'm lost here. देखते हैं बाकी का सफ़र कैसा निकलता है. I mean, अच्छा ही जाएगा. Let's see. हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभू. तो भाई रामबाड़ा पहुँचे कि नहीं पता नहीं, बट लग तो रहा है पहुँच गए. आई गेस वो है रामबाड़ा का ब्रिज. वहाँ पे एक पुराना वाला ब्रिज वहाँ पे भी है. ये वाला ये आई गेस नया है, वो पुराना है क्योंकि वो हर साल ही जब बारिश में बाढ़ आती है ना वो तहस नहस हो जाता है. एंड हियर मंदाकिनी रिवर इन इट्स purest form. चलो आगे जाके बताता हूँ कहाँ पहुँचे. तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू.
सो भाइयों और उनकी बहनों, रामबाड़ा की चढ़ाई स्टार्ट कर दी हमने। एंड रामबाड़ा इज़ नोन एज द मेन पॉइंट बिकॉज ऑफ वन रीज़न, दैट इज़ 30 डिग्री inclined elevation, whatever, 30 डिग्रीज का इंक्लाइन स्टेप है, इस वजह से ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यू कैन सी हाउ दीज गाइज आर कैरिंग अ ह्यूमन बीइंग, और लोग आ रहे हैं पीछे से। सो आई जस्ट टुक अ शॉर्ट ब्रेक, शॉर्ट एज इन वो शॉर्ट बोल के आधे घंटे का हो गया। हैड कॉफ़ी 2 cups बिकॉज इस चढ़ाई के लिए वी नीड इनफ कैफीन। देखा, थक गया, अभी निकला था, थक गया। मुश्किल से 100-200 मीटर हुआ होगा, थक गया मैं। लेट्स सी हाउ इट गोज़। चलो भाई, हर हर महादेव शंभू बाबा का नाम लेके चढ़ते हैं, पहुंच जाएंगे। हाँ, भाइयों बारिश शुरू हो गई है और हम भी जो हैं अपने पूरे अटायर में आ चुके हैं। अनएक्सपेक्टेड भाई, अनएक्सपेक्टेड था बहुत, बट हाँ मौसम बहुत बढ़िया हो गया। अब ठंड बढ़ेगी, अब चढ़ने में भी थोड़ा मज़ा आएगा। हाँ, चोमू लग रहा हूँ पूरा मैं, बट ठीक है भाई, स्टाइल मारने के चक्कर में भीग जाऊँगा ना, फिर ऊपर जाके जब बीमार होऊंगा फिर हेलीकॉप्टर से नीचे आना पड़ेगा। आई डोंट वांट दैट। एनीवेज, सो रामबाड़ा में ही वापस रुक गए थे हम, बारिश शुरू हो गई थी तो रेडी हो रहे थे। नाउ वो देखो ऊपर, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा। हाँ, चलो 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 चलो। हाँ, मज़ा तो आ रहा भाई, सीरियस। धक्का धक्का ही मारो भाई, मारो धक्का। I'm glad this camera is waterproof. है ना, waterproof, I don't know. हो गई, चलो then, see you guys थोड़ी देर बाद। Alright, so this is the quality and footage what we get after applying an ND filter. I mean after using an ND filter. So I was just casually ऐसे ही वीडियो निकाल रहा था मैं से। यहाँ के ओनर आ गए, उनका नाम प्रदीप है और ये है भाई, हाय बोलो। सो ये प्रदीप भाई है। प्रदीप भाई ने बोला कि मेरे होटल का एडवर्टाइजमेंट कर दो। सो आई एम एडवर्टाइजिंग, आई मीन नॉट एडवर्टाइजिंग, इट्स अ फर्स्ट एंडोर्समेंट फॉर मी। feeling kinda blessed, but yeah, anyways, यहाँ पे आओ, the vibe is all good, seating arrangement, everything is fine, and this is what the view you get from here. So if you visit केदारनाथ anytime, छोटी लिंचोली पे ही है भैया का होटल, ठीक है, please do visit. And this is the view after applying an ND filter, जो मैं आप लोग को बोल रहा था। So चेकआउट करना आके, मेरा चेहरा ही नहीं दिखता सही से। ऑलराइट, वी जस्ट गियर अप, फिर निकलते हैं फटाक से, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 1। कुछ भी करके शाम की आरती अटेंड करनी है, सो आई हैव टू बी देयर बाय 4। लेट्स गो। हालत ख़राब हो गई भाई। अब यार आना, बहुत प्रिपेयर होके आना।
बिकॉज नहीं कर पाओगे, मतलब श्रद्धा भक्ति की बात अलग है, बट फिटनेस, दिस रिक्वायर्स फिटनेस. If it's written in your destiny, it's anyways gonna happen. But let's see. Breakfast. Oops, sorry. It's lunchtime by the way. Okay, guys, this is how the weather is right now. मौसम खुल चुका पूरा. I don't know if you can see that helicopter. And there it is. Our mission is this. Let's see. So, पहाड़ों की मैगी खा रहे हैं भाई व्यू के साथ. ट्रेजेडी हुई है मेरे साथ एक, बताओ भाई. तो मैं नीचे, बारिश बंद हुई तो मैं पहुंचू और मेरा फ़ोन वगैरह सब निकालने, मतलब पहुंचू निकालने के लिए रुका. मन कर दिया मेरा नींबू पानी पीने का. नींबू पानी पीने के लिए सब उतारा और फ़ोन मैंने उतारा तो भूल गया वहीं पे, गायब. फ़ोन गायब, खेल खत्म बेटा. ए प्रभु, कोई बात नहीं भाई. ये मेरा ये जो टैटू है, सर्वस्यापी भवेदेतु, this means there is a cosmic reason behind everything that happens with you, so it's okay. I have no regrets. मुंबई जाके आईफोन लेंगे. बट ठीक है, दुख तो हो रहा है. इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड नहीं कर पाऊँगा, बट इट्स फाइन. जिसके पास भी गया वो फ़ोन मेरा, अगर वो यूज़ करने के लिए लिया है तो भाई करे यूज़ वो. ये भैया हैं. भैया आपका होटल कहाँ पड़ेगा? ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए. एक सेकंड भैया, ज़रा कस्टमर लोग के साथ हैं. भैया भी बताएंगे. अगर आप लोग केदारनाथ आ रहे हो तो यहाँ ज़रूर आना, बिकॉज ये व्यू के साथ मैगी एंजॉय करना. कहाँ है भैया आपकी दुकान? हमारी दुकान है भैया थारू कैम्प में जी. ये कहाँ पड़ता है मेन? यहाँ पे ये छोटी लिंचोली से ऊपर. छोटी लिंचोली से ऊपर. तो छोटी लिंचोली से ऊपर मैं आपको बताता हूँ. ये देखो, ऐसा शेड दिखेगा आपको यहाँ पे. यहाँ से ऊपर आओगे, ये पत्थर दिखेगा यहाँ पे ऐसे. बस यहीं से आपको अंदर आना है. एंड यू आर एट सिंह साहब के होटल. जाकी मैगी अब मैं टेस्ट करूँगा. तो मैं अब मैगी टेस्ट करता हूँ. भूल जाओ जो हुआ. चलो सिया. हाँ भाई, कहाँ पहुँचे पता नहीं. हाँ, कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से. शॉर्टकट मार के आए हैं और अभी पता नहीं कितना जाना है, बट दैट इज़ द फर्स्ट ग्लेशियर जो मैंने स्पॉट किया है. मैं जूम करके दिखाता हूँ जितना हो सके. ये जो बीच में दिख रहा है. सो दिस इज़ द फर्स्ट ग्लेशियर दैट आई हैव स्पॉटेड. नाउ थोड़ा बहुत और बाकी है. इतना तो करके आ ही चुके हैं, थोड़ा और कर लेते हैं. हाँ,
केदार घाटी सबसे सुंदर। हेलीकॉप्टर जा रहे हैं वहाँ से, दिख रहा होगा तो ठीक है, वरना चलो चलते हैं भाई। केदारनाथ बेस कैंप 2.5 kilometers from here as per on papers, but I don't know, I don't trust papers. फिलहाल यहाँ पे मैंने एक लोकल दुकान से पूछा था, द सेड 2 घंटे और लगेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ से I'll सीधा शूट एट केदारनाथ मंदिर प्रांगण में जब पहुँचूँगा तब सीधे। मैंने फ़ायदा क्या था? Temperature is drastically dropped. I think it's below 10. बारिश भी हो रही है साथ में। बाबा का बुलावा है, जाना तो पड़ेगा। लेट्स गो। पहुंच गया। Hey guys, good morning. So I just woke up. I at this tent सिग्नल। हालत बहुत ख़राब थी रात में। I reached Kedarnath at around 8:30. I started trekking at 6 o'clock. It was almost a 14 hours long journey, I would say. But मज़ा भी उतना ही आया। कल रात में ठंड इतनी बढ़ गई ना भाई, 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस में मैं कहाँ पर हूँ? कैंप के अंदर हीटर लगा हुआ है, हीटर भी कुछ काम का नहीं भाई, हीटर भी नहीं कुछ कर पा रहा। फिर कैसे कैसे मैनेज किया, दवाई खाई। सो या नाउ इट्स अराउंड 9 AM in the morning. अभी उठ रहा हूँ मैं। So I'm just setting up my stuffs. मैं ब्रश वगैरह ले रहा हूँ, फेस वॉश वगैरह कर रहा हूँ जाके। देन I'll टेक अ शावर, और फिर उसके बाद मंदिर जिसके लिए आए थे। चलो I'll see you guys there. Bye. सो गाइस हम निकल चुके हैं चाय नाश्ता करके, थोड़े सिनेमैटिक्स लेके भैया के। सो अभी फ़िलहाल जाएंगे केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर के बाहर से दर्शन करके, बिकॉज़ भीड़ बहुत है, 4-5 घंटे लग जाएंगे। और देखते हैं अगर अंदर से दर्शन पॉसिबल हुआ तो करेंगे, वरना बाहर से ही बाबा को नमन। वहाँ जाकर उसके बाद यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है वहाँ ऊपर, अगर आपको दिख रहा होगा तो। एंड दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़, आई मीन आई कांट टेक माय आइज़ ऑफ। लेट्स सी हाउ इट गोज़। फ़िलहाल के लिए पहले जाएंगे केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर के बाद मैं वापस घर जाऊँगा। घर जाने के बाद आज चेंज माय अटायर। ट्रैकिंग शूज़ लाया हूँ मैं वो शूज़ पहनूँगा। और सांस लेने में वैसे दिक्कत हो रही है, अब पता नहीं एक्लेमेटाइज़ किया है मैंने खुद को एक रात के लिए, तो इतनी कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट लेट्स सी। तो अभी फ़िलहाल केदारनाथ चलते हैं मंदिर, दर्शन करा के आप लोगों के मैं खुद करूँगा, एंड देन चलते हैं भैरव बाबा के मंदिर। करा देते हैं दर्शन आपको केदारनाथ मंदिर के।
आचार्य महाराज जी के दर्शन करने के बाद बाहर जा ही रहा था कि भाई मिल गए। भाई को जय बोले, भाई को फॉलो करो, भाई को सपोर्ट करना भाई। थैंक यू वेरी मच भाई। तो भाई बहुत जल्दी तरक्की पाएंगे। बिल्कुल हर बिल्कुल। महादेव। हर हर महादेव, बोलिए, हर महादेव। कहाँ से हैं आप? भाई मैं यूपी अलीगढ़ से हूँ। यूपी अलीगढ़ से। यूपी भाई बनारस का से बहुत भाई। अच्छा चैनल है। कहाँ से भैया? बनारस। भाई बनारस से हैं, देख लो बनारस कितनी बढ़िया जगह है। भाई को फॉलो करना जरूर, भाई का ब्लॉग देंगे बढ़िया बढ़िया। ऐसे भाई के साथ जुड़े रहें, भाई को फॉलो करते रहें, दर्शन करते रहें, बढ़िया नजर। जय बोलेगी, जय जय बोलेगी, जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पहुँच गए भैरव बाबा की दर। इतना ट्रैक करने के बाद पूरा है भैरव बाबा। यहाँ पे भी लोग पहाड़ों के ऊपर बैठ कर नज़ारों के मज़े ले रहे हैं। देखते हैं क्या कैसे रहता है। वहाँ पर चल के कुछ सिनेमैटिक शूट करते हैं। ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है यहाँ पे ऊपर। अमन पूरे केदार घाटी पर कपूर लिया गया है, वही सूंघ सूंघ के गुजारा चल रहा है। मिलते हैं आपसे। हम ऐसे ही बैठे हुए थे। ये भैया हैं, ये भैया की शॉप है दवाइयों की। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स से लेकर सैनिटरी पैड्स, कफ सिरप, सब कुछ। और मैं ऐसे ही बैठा था, ऐसे ही बैठा हुआ था, तो भैरव बाबा का प्रसाद नहीं लिया था मैंने ऊपर जाके। तो बस वही एक रिग्रेट चल रहा था दिमाग में। और ये देखो प्रसाद आ गया है भैरव बाबा का। पंडित जी आए हैं यहाँ पे स्वयं प्रसाद देने के लिए। भैरव बाबा ने इनको नीचे भेजा है कि जाओ मेरे भक्त को प्रसाद दे। ये भैया हैं, ये भैया से मैं वही बातचीत कर रहा था कि यहाँ के लोग कैसे हैं। जैसे इनकी दवाइयों की दुकान है, तो क्या क्या शिकायत लेके इनके पास लोग आते हैं। तो मेजर दिक्कत यहाँ पे है वो है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन लेवल जैसे कि कम है बहुत यहाँ पे, तो वो दिक्कत है। तो ये देखिए, ये प्रसाद जो है ये सभी भक्तों के लिए, जितने भी लोकल शॉप्स हैं ये उन सब में बटेगा। और ये भैया हैं प्रसाद बांट रहे हैं। ये वहाँ के पुजारी जी हैं जो कि सबको चंदन का टीका लगा रहे हैं। और बाकी ऐसे ही चमत्कार, ऐसे ही बाबा की कृपा बनी रहे।